हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है और इसके रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम उन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल तब होता है जब हम कोई लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आज मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं सन और अर्थ के बीच में, तो मीटर तो बहुत छोटा यूनिट कंसिडर हो जाएगा ना कंपेरेटिवली। इसी वजह से हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स हमें चाहिए थे जो कि लार्जर डिस्टेंस के टाइम हम यूज कर सके। उनमें से हमने जो पहला स्टडी करना है बेटा वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? देखिए, सबसे पहले आप इस फिगर में देखें। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो बेटा, यहां पे आपके पास सन है और यह है आपका अर्थ। अब सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर तक जो एक लाइन यहां पे ड्रॉ हो रही है, इस लाइन की जो लेंथ है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए है क्या। देखिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एवरेज डिस्टेंस जो हम लेते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। हमने इसको मेजर किया हुआ है और उसकी जो वैल्यू है वो होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, जो अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो मतलब यह है कि जब भी मैं सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा तो आप अपनी मर्जी से 1 AU ले सकते हो। 1 AU का मतलब होगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम न्यूमेरिकल्स के टाइम ही करते हैं। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो यह हो गया बेटा मेरा सबसे पहला यूनिट। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट लाइट ईयर की। अब लाइट ईयर का क्या मतलब है, थोड़ा यहां देखें। अब लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखो, सन से लाइट आपकी ट्रेवल करी। अब सन से जब लाइट ट्रेवल करी तो 1 साल के बाद देखूंगा कि लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको कहा जाएगा आपका लाइट ईयर। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी डेफिनेशन देख लीजिए, कहता है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखो, अब जहां तक वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, लाइट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 365 डेज, तो पहले 365 डेज को सेकंड में कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए क्या किया हमने, तो 1 या लाइट ईयर का मतलब क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो क्या होता है वेलोसिटी इनटू उसका टाइम। वेलोसिटी होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो 365 डेज था। उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो 365 डेज में अगर एक दिन की बात करें तो उसमें 24 घंटे होते हैं। उन 24 आवर्स के अंदर देखा जाए तो 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इसलिए हमने 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 करके अपने सेकंड में कन्वर्ट किया। फाइनली मेरे पास 1 लाइट ईयर का आंसर आ गया 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, जो कि आप देख सकते हो आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ये ज्यादा होता है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलती है, वो है हमारा पार्सेक। अब पार्सेक का क्या मतलब होता है, एक सिंपल सी डायग्राम से आप ये बात समझ आएंगे। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो आपका रिवॉल्व करता है अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्चुअली में हमें किसी स्टार का डिस्टेंस पता करना है फ्रॉम द सन। ठीक है, सन के सेंटर से इस स्टार का क्या डिस्टेंस है ये मुझे मेजर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको सबसे पहला यूनिट बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था, सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कहते हैं। ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद अब प्लीज ध्यान से समझना, उसके बाद जो ये हमारा अर्थ है
ये ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए कि जब मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करूं उस स्टार पर, ठीक है, तो वो मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बनाए, और वो एंगल आपका 1 सेकंड होना चाहिए, एंगल 1 सेकंड होना चाहिए, प्लीज समझना। देखिए जब आपको मैंने एंगल के बारे में पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था आपको मैंने कि देखिए 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो मतलब 1 डिग्री के अगर आप 60 इक्वल पार्ट कर दे तो एक पार्ट को 1 मिनट कहा जाएगा, और अगर 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट कर दिया जाए तो उसके एक पार्ट को 1 सेकंड कहते हैं। तो इतना कम एंगल है ये, दैट इज 1 सेकंड। तो जब ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाए, मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, और जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है मेरे स्टार से, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे स्टार से जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 1 सेकंड का होना चाहिए, तो उस स्टार का इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली में 1 पारसेक कहलाएगा। ठीक है, तो 1 पारसेक के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फुलफिल होने के लिए इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए, और दूसरा ये जो एंगल यहां पे बन रहा है ये 1 सेकंड होना चाहिए, तभी जाकर आप कह सकते हो कि इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मेरा 1 पारसेक होगा। आई होप ये समझ में आ गया। बाकी थोड़ा सा मैथमेटिकली भी दिखा देता हूं कि कैसे इसको करना है। देखिए रेफरेंस के लिए ये फिगर ली हुई है, यहां पे हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। बेसिकली यार ये हमारा जो है स्टार है, ठीक है, एक सन ले लेते हैं, एक हमारा अर्थ हो गया, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है बेटा वो हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके बी तक का, इसको बोलेंगे 1 पारसेक। अगर ये जो दोनों एंगल सब स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे इस पे, वो 1 सेकंड का है। तो अब देखिए बेटा शुरुआत भी यहां से होती है। देखिए आपको ये जो लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है, और कितनी वैल्यू है बेटा 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर आप कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो थीटा है, जो एंगल है वो तो 1 सेकंड है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमेशा रेडियंस में हम एंगल्स लेते हैं, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए 1 सेकंड एक्चुअली में 1/60th ऑफ ए मिनट होता है, और देखा जाए तो 1/60th ऑफ अ डिग्री होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियंस होते हैं। देखिए ये डिग्री रहा, 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं। तो फाइनली हमने इसका अब इस्तेमाल करना है अपने फॉर्मूले के अंदर। अब फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला बेटा कि थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो ये हमारा यहां पे आर्क हो गया, ये रेडियस है जिसको 1 पारसेक बोलेंगे, और थीटा हो गया एंगल। तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन थीटा। तो यहीं पे वो किया हुआ है, एल अपॉन थीटा किया हुआ है यहां पर। तो बस जी हमने यहां पर जो लेंथ है वहां पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने डाल दिया, जो कि डिस्टेंस है, और 1 सेकंड एंगल था। सारी वैल्यूज बेटा यहां पे प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करी, और फाइनली मेरा जहां पे आंसर है वो आ जाता है 3.084 10 टू द पावर 16 मीटर, जो कि आपके लाइट ईयर से भी ज्यादा है। वो 10 की पावर 15 था, ये 10 की पावर 16 मीटर के करीब आपका आता है। आई होप आपको ये जो पारसेक है और ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। फाइनली एक चीज आ जाती है बेटा हमारे पास, और वो है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात, हमने ये वैल्यूज ऑलरेडी अब स्टडी कर ली हैं, प्लीज आप समझें। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रोक्सीमेटली 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 9.5 10 की पावर 15 ले सकते हैं। सिमिलरली बेटा हमारे पास 1 पारसेक जो है 3.1 10 टू द पावर 16 मीटर है। देखिए 10 की पावर 11 15 और 16, इस तरह थोड़ा आपको याद हो जाएगा। याद करना जरूरी है क्योंकि स्कूल में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट, देखिए क्या करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, मुझे 1 लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो उनकी वैल्यूज को मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने से 6.3 10 की पावर 4 आ गया, तो पता लग गया यार 1 लाइट ईयर ना 6.3 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पारसेक और लाइट ईयर को आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से 3.26 मेरे पास आता है, तो यहां से पता लगा कि 1 पारसेक एक्चुअली में 3.26 टाइम्स होता है लाइट ईयर के, और इस तरह से हमें इनके बीच का रिलेशन मिल जाता है। और बाकी देखकर तो देखो आपको ऑलरेडी पता लग ही रहा है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। आई होप आपको ये तीनों यूनिट्स अब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किए वो 3 यूनिट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम एक लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।